खेल की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू, स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल दिफाई चैंपियन। अर्जेंटाइन दोबारा ट्रॉफी उठाएगा या स्पेन कमाल दिखाएगा? फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। दुनिया भर की नजरें न्यूयॉर्क पर जम गईं। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन यानी 13 अरब 88 करोड़ से जायद इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को $33 मिलियन यानी 9 अरब 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। ट्रॉफी और मेडल्स के साथ फातेह टीम को खुसूसी तौर पर तैयार करदा अंगूठियां भी मिलेंगी। 1199 अंगूठियां शायकीन को फरोख्त करने के लिए भी जारी होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। अर्जेंटाइन या स्पेन, जापान के तोते ने अर्जेंटाइन को फातेह चुन लिया। फाइनल से पहले पेशगोई, जापानी तोता इससे पहले भी कई मैचेस की दुरुस्त पेशगोई करके तवज्जो हासिल कर चुका है। मेसी के पास गोल्डन बूट जीतने का आखिरी मौका, रेस में एम्बापे मेसी से आगे। फ्रांस के सुपरस्टार फुटबॉलर की फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। अठारह साल पहले गोद में उठाया, अब ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल आया। मेसी और लामीन जमाल की मुनफरिद दास्तान। मेसी के साथ तस्वीर बनवाने वाला बच्चा वर्ल्ड कप फाइनल में मुखालिफ टीम में सामने आ गया। मेसी ने अपनी और यामाल के बचपन की तस्वीर को नाकाबिले यकीन करार दिया। अर्जेंटाइन के कोच यामाल के मोतरिफ। अर्जेंटाइन में फुटबॉल का जुनून, इमारतों की दीवारें मेसी के रंग में रंग गईं। शायकीन को टीम के मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने की उम्मीद। कहा, मेसी हमें आखिरी तोहफा जरूर देंगे। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर नौरीन नियाजी की आज तलबी। साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। मुतनाज़ बयान को मार के हक से मुतालिक खबरों की जीनत बनाया जाने लगा। हुकूमत की नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान की मजम्मत वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, ये अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हो रही। समझना होगा पाकिस्तान है तो सब कुछ है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी बोले, नौरीन नियाजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताश करने वाले हर इकदाम पर कार्रवाई होगी। किसी के गुलाम नहीं है। वो ना मोदी के सामने झुकते हैं, ना किसी और के सामने झुकते हैं। ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, 27 जुलाई को पहाड़ों पर तीर से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। कुछ लोग रावलाकोट, मीरपुर कोटली को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। वजीर आजम की जानिब से इसका जवाब आज तक नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा हम समझेंगे आपकी भी वही पॉलिसी है। कोटली में जलसे से खिताब में कहा, हमारे कारकुनान के खिलाफ जो FIR कटवा रहे हैं ये ना समझे हम भूल जाएंगे। इलेक्शन के बाद मैं खुद देख लूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल भुट्टो की तकारीर हालात की खराबी का बाइस बन सकती हैं। वोट हासिल करने के लिए नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के ख्वाजा आसिफ के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज मुनासिब नहीं थे। बिलावल भुट्टो को कौमी लीडर के तौर पर बात करनी चाहिए। ईरान में ज़ेरे तामीर जौहरी बिजली घर पर हमला। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा, जौहरी बिजली घर तामीर के इब्तदाई मराहिल में है। आखिरी मुआयने के वक्त वहाँ कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था। ताबकारी के किसी खतरे का इम्कान नहीं। ईरान ने जौहरी तनसीब पर हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल हमले। अमेरिका ने ईरान के साहिली शहरों और जजीरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की साहिली निगरानी, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों पर बमबारी की गई। पासदारान इनकलाब के दस्तों को भी हदफ बनाया गया। ईरान के हमलों में उर्दन में 2 अमरीकी हलाक और 1 लापता हुआ था। ईरान के कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले, असलहा डिपो, रेडार सबा। ईरानी फौज ने कहा,
हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा 2 फौजियों की हलाकत के जवाब में तेहरान पर जवाबी हमले किए। वाकया सबूत है कि ईरानी कितने खतरनाक हैं। अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद कार्रवाई जरूरी है। इन फौजियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जान दी। ईरान को ना रोका गया तो पूरा खित्ता बड़े तनाज़े की लपेट में आ सकता है। कनाडा की वजीर खारजा आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगी। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम पर बात होगी। बालाकोट में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 सयाह जाम बहक, 1 जख्मी। जाम बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से है। बालाकोट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीमों ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। हैदराबाद में बारिश और धुंध के बाइस सद्दे निगाह मुतासिर। हुकाम की सयाहों को एहतियात की हिदायत। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक बार फिर कमीशन बनाने की तजवीज़। हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करने की भी अपील। कहा आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल सियासी तरीके से हल करेंगे। एहतजाज करने वालों ने अभी तक मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। एहतजाज करने वाले रियासत को नहीं, आम कश्मीरियों को सज़ा दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हिजरत करने वालों की नशिस्तें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। सीटें ख़त्म करने की नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश थी। चंद हज़ार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मानी नहीं रखते। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। रियासत जत्थों के आगे ब्लैकमेल नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-24 के इंतखाबात मुलतवी। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद यासीन के इंतकाल के बायस 27 जुलाई को हल्के में पोलिंग नहीं होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर में माँ और 3 बच्चों की पुरअसरार मौत की तहकीकात। बच्चों के ज़ेर हिरासत वालिद को छोड़ दिया गया। अमेरिका और कनाडा में मुकीम खातून की 2 बहनों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस के मुताबिक बहनों ने बताया कि उनकी बहन ज़हनी सुकून के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करती थी। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए 6 अफराद समंदर में डूब गए। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बेहोशी की हालत में 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। बाजोड़ में तेंदुआ आबादी में आ गया। अहले इलाका ने तेंदुआ को मार दिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक इलाका मकीनों का कहना है कि तेंदुए के मुसलसल हमलों में कई मवेशी हलाक हो गए थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुताद्दिद शाहराहें और सबवे स्टेशन ज़ेरे आब आ गए। एक्सप्रेस वे को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील। ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की तलाश। साइंसदानों ने निज़ाम शमसी से बाहर ज़मीन जैसे सैयारे पर फ़ज़ा की मौजूदगी का सुराग लगा लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के मुताबिक सैयारे की फ़ज़ा में हीलियम गैस पाई गई। न्यूयॉर्क के मरकज से न्यू जर्सी के स्टेडियम तक ड्रोन्स की कहकशां। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल रंगारंग शो, मेगा इवेंट में शरीक टीमों की जर्सियां और अर्जेंटाइन और स्पेन के परचम नुमायां।